ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ व्रत कथाओं में। प्रिय भक्तों, आज हम रसपान करेंगे श्रावण मास महात्म्य के कथा अध्याय 17 का और साथ ही सुनेंगे भगवान श्री भोलेनाथ की प्रमुख लीलाओं का अगला भाग। तो आइए अपने मन में गौरी पुत्र गणेश और इष्ट आराध्यों का ध्यान करते हुए इन कथाओं का रसपान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, भगवान शंकर की लीलाओं के अगले पार्ट में आज हम पढ़ेंगे वीरभद्र का दक्ष यज्ञ विध्वंस। भगवती सती के योग अग्नि में जलकर भस्म हो जाने का समाचार शिवगणों ने भगवान शिव को सुनाया। शिवगण ने कहा, महेश्वर दक्ष बड़ा ही दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहां पहुंचने पर देवी सती का अपमान किया। उस दुष्ट ने यज्ञ में आपका भाग नहीं दिया था। प्रभु, यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती देवी अत्यंत क्रोधित हुईं और पिता दक्ष की निंदा करते हुए उन्होंने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर डाला। हम लोग दक्ष पर कुपित होकर यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने ही वाले थे, परंतु भृगु के मंत्र बल का हम सामना न कर सके। महाप्रभु, दक्ष तथा उसके सहयोगियों ने घमंड में चूर होकर आपका विशेष अपमान किया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। अपने गणों से यह सुनकर उस समय भगवान रुद्र का शरीर क्रोध से जल उठा। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सर से एक जटा उखाड़ी और उससे रोषपूर्वक पृथ्वी पर पटक दिया। उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाभयंकर शब्द हुआ। जटा के एक भाग से महाबली वीरभद्र प्रकट हुए। वह देखने में प्रलय अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था तथा उनकी 1000 भुजाएं थीं। जटा के एक भाग से महाकाली प्रकट हुई, जो अत्यंत विकराल दिखाई पड़ती थीं। वीरभद्र ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, महारुद्र, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। इस समय मुझे कौन सा कार्य करना होगा? आपकी कृपा से मैं एक ही क्षण में सारे समुद्र को सुखा सकता हूँ तथा संपूर्ण पर्वतों को पीस सकता हूँ। प्रभु, मेरे अंदर जो शक्ति है वह आपकी कृपा से प्राप्त हुई है, अतः आप अपने अभिष्ट कार्य के लिए मुझे शीघ्र आदेश दें। भगवान शंकर ने कहा, वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट हो गया है। उस मूर्ख को बहुत घमंड हो गया है। तुम उसके यज्ञ का विध्वंस करके उसमें भाग लेने वाले सभी लोगों को यथोचित दंड दो और शीघ्र मेरे पास लौट आओ। यदि कोई ऐसा करने से तुम्हारा विरोध करे तो उसे भी जलाकर भस्म कर देना। घमंडी दक्ष का सिर काट देना और यज्ञ कलश के जल को पी जाना। भगवान शंकर की आज्ञा प्राप्त कर वीरभद्र समस्त शिवगणों के साथ दक्ष के यज्ञ में पहुंचे। वहां उपस्थित देवगणों को वह अपने तीखे बाणों की चोट से घायल करने लगे। बाणों की चोट खाकर समस्त देवता इधर उधर 10 दिशाओं में भाग चले तथा वीरभद्र शिवगणों के साथ यज्ञशाला में गए। उनका रौद्र रूप देखकर समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने मुनियों तथा देवताओं का अंग भंग कर दिया। प्रतापी वीरभद्र ने प्रभु को उठाकर पटक दिया तथा उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ फेंकी। उन्होंने पूषा के दांत उखाड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष महादेव जी को गालियां दे रहे थे उस समय पूषा के दांत दिखाकर ही हंस रहे थे। नंदी ने भृग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर पटक दिया तथा उनकी आंखें फोड़ दीं, क्योंकि जब दक्ष शिवजी को श्राप दे रहे थे उस समय भाग उन आंखों से संकट से उनका समर्थन कर रहे थे। वहां उपस्थित स्वधा और स्वाधा आदि देवियों की भी भारी दुर्दशा रुद्रगणों ने की। दक्ष भीतर छुप गए। वीरभद्र उनको बाहर घसीट कर ले आए तथा उनके मस्तक पर उन्होंने तलवार का प्रहार किया। पहले तो योग बल के प्रभाव से दक्ष का मस्तक नहीं कटा, लेकिन फिर अंततः वीरभद्र ने शिवद्रोही दक्ष का सर मरोड़कर तोड़ डाला। यज्ञ के कुंड में प्रज्वलित अग्नि में उसे जला दिया। इस प्रकार यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करके शिवगणों के साथ वीरभद्र कैलाश वापस लौट आए। प्रिय भक्तों,
आइए अब हम रसपान करते हैं आज की महात्मा कथा का। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्रकों को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्र बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र स्नान करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसके दुख, पीड़ा तथा व्याधियां नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता, वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्यों तथा राजाओं के विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्र, आभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का पाशन कराए, चरु से दिग्बली प्रदान करे तथा अधिवासन करे। इसके बाद सदृश वस्त्रों तथा पत्रों से इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराए। इस पवित्र को आच्छादित करें। पुनः देवी के उस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व शोभा समन्वित उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करें। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करें और नट नर्तकों तथा वारांगनाओं के अनेक विध कुशल समूहों और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करें। उसके बाद प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करें। इसके बाद विधिवत देवा की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराए। पहले देवी को पवित्र अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करें। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय का और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनिसुत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता है, उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करे। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्र अर्पण करना चाहिए। हे शरद कुमार, इसके न करने में दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। सनत कुमार बोले, हे देव, हे महादेव, हे स्वामिन, आपने जिस पवित्र का कथन किया वह कैसे बनाया जाना चाहिए, उसकी संपूर्ण विधि बताएं।
ईश्वर बोले, सुवर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश, काश के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उनमें 308 तारों का पवित्र उत्तम तथा 270 तारों का पवित्रक मध्यम माना गया है। 180 तारों वाले पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक माध्यम, 26 ग्रंथि का सुंदर कनिष्ठ पवित्रक कनिष्ठ होता है, अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए, अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथि का माध्यम तथा 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक का लंबा पवित्रक उत्तम, जंघा तथा लंबा पवित्रक माध्यम तथा नाभि पर्यंत अपवित्रक अधम कहा जाता है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रकों को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आवाहन करके स्थापित करें। इसके बाद का सुनिए। 9 तार के पवित्रक में ओमकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विष्णु देवों की स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मयी, जया, भद्रा, मुक्ति तथा ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमशः आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया है। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणि, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितृ, इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का पवित्रारोपण है। उनके अंग देवता का पवित्रक 3 सूत्र का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपित्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की नवमी तिथियों के करणीय कृत्य को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की नवमी के दिन नक्त व्रत करें, उसमें दूध तथा मधु का आहार ग्रहण करें और उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उन पाप नाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्पों, दंगाश, धूप और मोदकों से उनका पूजन करें। उसके बाद कुमारी कन्याओं, स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके स्वयं बिल्व पत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है, वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान हैं। हे विधिनंदन, यह मैंने आपसे नवमी तिथि का कृत्य कह दिया है। यह मनुष्य की सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला
और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अष्टतिथि को पवित्रारोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।